वह पुलिस स्टेशन केवल सफाई करने के लिए आई थी, लेकिन उसे तुरंत जांच में कुछ गलत नजर आया। उसने अपनी लॉलीपॉप फेंकी और मामले के बारे में सोचने लगी। उसने तुरंत समझ लिया कि पुलिस ने पीड़ित को ही हत्यारा समझ लिया है। उसने बोर्ड पर संदिग्ध का लेबल हटाया और उसकी जगह पीड़ित लिख दिया। उसके लिए यह बस एक छोटा सा काम था, जिसके लिए उसे कोई सहानुभूति की जरूरत नहीं थी। परंतु अगले दिन चीफ डेक गुस्से से आग बबूला हो गया। शुक्र है स्टेशन में कैमरा फुटेज मौजूद थी। उसकी सुपरवाइजर अन्ना ने उसे सख्ती से चेतावनी दी कि मामले में हस्तक्षेप करने से वह जेल जा सकती है। उसने सफाई दी कि उसने केवल एक गलती सुधारी थी। यह गलत कैसे हो सकता है? अन्ना ने उसे अपनी पुलिस की गलती समझाने के लिए कहा। पीड़ित पति था, इसलिए पुलिस ने यह मान लिया था कि पत्नी हत्यारी थी। यह उनकी पहली गलती थी। पीड़ित के घर में तकैये बड़े सलीके से सजे हुए थे। अलमारियों पर सजावट सामान थी। ये सभी संकेत थे कि घर का मालिक बहुत साफ सुथरा था। लेकिन लिविंग रूम में पर्दे का एक हिस्सा ठीक से खींचा नहीं गया था और एक पर्दे की रस्सी गायब थी, जिससे यह स्पष्ट था कि उसे निकाला गया था और किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया गया था। कुर्सी के पैरों पर बाल और चिपकने वाली टेप के निशान थे, जो दर्शाते थे कि किसी को कुर्सी से बांधा गया था और उनके हाथ पर्दे की गायब रस्सी से पीछे बंधे थे। चूंकि पीड़ित के हाथों या पैरों पर कोई निशान नहीं थे, इसका मतलब था कि वह बंधा हुआ नहीं था। उसकी पत्नी थी, जिसका मतलब था कि घटना स्थल पर कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद था। एला का यह निष्कर्ष कि पत्नी असली पीड़ित थी पूरी तरह से पुख्ता था। डेक भी इसमें कोई खामी नहीं निकाल सके। तभी एक सिपाही नया सबूत लेकर आया। एक महिला पीड़ित के घर गई थी। एला का तर्क सही था, लेकिन क्योंकि उसने नियम तोड़े थे, उसे हिरासत में लेना पड़ा। मामले को फिर से खोलना गया। अगले दिन एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद एला जाने की तैयारी कर रही थी।